लेट W इक्वल्स टू PV, जहाँ पर P एक पॉलिनोमियल है विद कोफिशिएंट और मैट्रिक्स B आपको यहाँ पर गिवन है। द डायमेंशन D, डायमेंशन को D से रिप्रेजेंट किया गया इस वेक्टर स्पेस W के लिए। तो ये किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा ये हमें देखना है। और ऑप्शंस में यहाँ पर आपको एक रेंज दे रखी है, यानी कि एक तरह से इंटरवल के फॉर्म में आपको यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो जब भी आपको डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो जिस सब स्पेस या वेक्टर स्पेस की हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, करना क्या होता है कि उसका कोई एक रैंडम एलिमेंट पिक कर लेते हैं। तो अगर W हमारा सेट है तो W में जो एलिमेंट है वो किस तरह से होगा, W के एलिमेंट PB टाइप के हैं। यहाँ पर PB डिनोट कर रहा है पॉलिनोमियल इन B, पॉलिनोमियल इन B। तो किस तरह से होगा, जैसे A नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स B क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। फिर A1 B प्लस A2 B स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास कोई एक ये रैंडम एलिमेंट है W का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं B स्क्वेयर B क्यूब B की पावर 4 इस तरह से चलेगा। तो हम यहाँ पर एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि B की पावर्स क्या होंगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि B क्यूब करने पर हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। यानी कि ये जो हमने रैंडम एलिमेंट लिया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, A0 I प्लस A1 B प्लस A2 B स्क्वेयर। और क्योंकि B क्यूब करने पर आइडेंटिटी आएगा तो ये इस टर्म को रिपीट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी एलिमेंट जो है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, जस्ट ओनली 3 आइडेंटिटी B और B स्क्वेयर के लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम लिख सकते हैं। अब ये स्पैनिंग हो गया है, ये एक स्पैन सेट तो हो गया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस स्पैनिंग सेट में कितने Li वेक्टर हैं। तो I B और B स्क्वेयर ये आपके Li वेक्टर हैं। क्यों Li वेक्टर हैं, क्योंकि A0 I प्लस A1 B प्लस A2 B स्क्वेयर ये तब तक ज़ीरो नहीं होंगे जबकि इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स ज़ीरो ना हो जाएं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 3 Li वेक्टर हैं और स्पैनिंग में भी 3 एलिमेंट्स थे। तो इसकी जो डायमेंशन है वो 3 होगी, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब हमें यहाँ पर ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ऑप्शन डायमेंशन को D से रिप्रेजेंट करा गया है और यहाँ पर D की वैल्यू 3 है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाता है, सेकंड भी डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर आपका जो डायमेंशन है वो ऑप्शन सी में भी आ रहा है और ऑप्शन डी में भी आ रहा है। तो यही दो जो ऑप्शंस हैं ये आपके लिए राइट की होगा।